नमस्कार, नमस्ते, नमन, करवद प्रणाम। महर्षि पतंजलि का यह संदेश था, मन निर्मल, बोली सरल, शरीर सबल, जीवन सफल। और उन्होंने प्रेरणा दी थी कि हम योग का प्रतीक, योग का सिंबल कभी ना भूलें और हम हाथ जोड़कर ही सबको नमस्कार करें। और आज इस आधुनिक युग में, वर्तमान वातावरण में हम देख रहे हैं, संपूर्ण विश्व में ये महर्षि पतंजलि का योग का प्रतीक सबके लिए प्रेरणादायी बन रहा है। आज हम एक अद्भुत प्रयोग देखेंगे कि हम कितने शक्तिवान हैं। इसकी एक पहचान है, आपका जितना वेट है उतना ही आपकी ग्रिप चाहिए। मान लो आपकी ऑर्डिनरी मशीन है, आप उस पर खड़े हो गए और खड़े होकर आपने देखा कि आपका वेट कितना है। अब जैसा मेरा वेट आप देख रहे हैं, ये 45 है इस समय, और एक दैवी योग संयोग की बात है, 45 ईयर से वेट 45 ही है। और अब हम देखेंगे इसकी तुलना में हमारी ग्रिप कितनी है। ये आप देखिए, ये यहाँ से हमने दबाना शुरू किया और देखिए कितना दब रहा है। ये देखिए 50 प्लस 55, ये 55 दबा हमने देखा। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में एक प्रयोग करें, ऑर्डिनरी मशीन में खड़े होकर अपना वजन देखें, भार देखें, वेट देखें और उस मशीन को साइड से ग्रिप में लेकर ऐसे दबाएं अच्छे से। आपका वेट जितना है उतना यदि ग्रिप आ रही है तो आप ओवरवेट नहीं हैं। आपके वेट से अगर ग्रिप माइनस है, कम है, तो इसका अर्थ है कि आपका शरीर में जो शक्ति होनी चाहिए वो कम है। इसलिए वेट इक्वल ग्रिप, वो आप चेक करें। एक बहुत अच्छा और दूसरा प्रयोग था, आप क्रॉस लेग बैठें आराम से, यदि बैठ पाएँ तो दोनों हथेली ऐसे रखकर, ये विशेष रूप से बच्चों के लिए ज़रूर करवा कर देखें कि दोनों हथेली रखकर क्रॉस लेग, पैर बिना हटाए, उन्हें धीरे धीरे ऐसे खड़े होना है। धीरे 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 उठते ही जाएं, उठते ही जाएं, उठते ही जाएं और उठ के खड़े हो जाएं। और फिर उसके बाद ऐसी ही स्थिति में हमें धीरे धीरे बैठना है। ऐसे बैठ जाएं। यदि आराम से ऐसे उठना, आराम से बैठना, 1 2 3 यदि आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके बॉडी में स्ट्रेंथ है। ये साइन है कि आपके अंदर एक शक्ति का प्रवाह बह रहा है। आपके लक्षण शरीर के युवा जैसे बने हुए हैं। जिसकी आयु जितनी है उतनी आयु के लक्षण उसमें हैं कि नहीं है। यदि युवा है तो युवा के लक्षण उसके अंदर होना चाहिए। उसका जितना वेट है उतनी ग्रिप, जितना उसके अंदर वजन है, जितनी ताकत होनी चाहिए। एक प्रयोग ये देखा हमने। एक दूसरा प्रयोग देखा कि उसकी बॉडी की इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी है, वो किस तरह से आराम से उठ पाता है, बैठ पाता है। अभी क्या स्थिति है, कोई बैठ गया तो अरे रे उठाइयो, ज़रा सहारा दियो, ऐसा हमें कहना पड़ता है। लेकिन जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप स्वयं अपने आप उठने बैठने लायक बन जाएंगे। तो एक तो प्रयोग हमने ये देखा, और एक दूसरा प्रयोग है कि आप सीधे खड़े होने के बाद सामने को ऐसे हाथ करें और झुकें, और झुकने के बाद आपके हाथ की हथेलियाँ कितने भूमि तक आ रही हैं। त्रिकोण स्थिति में आप की क्या स्थिति है। एक ही एक स्केल आपको मिल रहा है। हम सब परिवार में देखें, सब सदस्य देखें, अपने को चेक करें कि आपकी बॉडी कितने % फ्लेक्सिबल है। अगर आपकी हथेलियाँ घुटने तक आ रही हैं तो आप 50% फ्लेक्सिबल हैं। आपके अंदर 50% लोच है। और आगे बढ़ें, 60%, 70%, 80%, 90% एंकल जॉइंट तक, 100%।
अगर आपके हथेलियाँ पैरों की दोनों साइड में ऐसे छू रही हैं तो आपकी बॉडी 100% फ्लेक्सिबल है। और अगर आपकी बॉडी में और अच्छा लोच है तो आप कहीं ऊंचे पे खड़े हैं तो आप देखेंगे किस तरह से ऐसे, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे हाथ और नीचे और नीचे और नीचे जा रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी या लोच का साइन है जो हमने देखा। इसी तरह से एक और तीसरा साइन हम ये देखें कि आप दोनों हाथ सामने रखकर ऐसे कमर को फ्लैट कर दें। अगर ये फ्लैट करने पर ये देखें आप, अगर मैंने यहाँ स्टिक रखी है तो ये यहाँ पर गड्ढा है, ये देखिए आराम से यहाँ पर मेरी उंगली इसके अंदर जा रही है। ये देखिए ये स्पाइन हमारी बिल्कुल प्लेन ऐसी होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं तो आजकल क्या हमारी स्पाइन की पोजीशन एक कर्व जैसी है, ब्रिज जैसी है। तो अगर ब्रिज जैसी है इसका मतलब वो लक्षण बुढ़ापे के हैं। ऐसे ही एक और प्रयोग सिटिंग में, अगर हम ऐसे बैठे हैं तो हम देखें ये स्टिक हमने रखी यहाँ तो ये हमारी उंगली अंदर जा रही है ऐसे। ये अगर अंदर जा रही है इसका मतलब स्पाइन में कर्व नहीं है, लोच है और कमर हमारी सीधी है। हमारी कमर सीधी जब रहती है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एक और प्रयोग नया देखें आप, इस तरह से ऐसे बैठना। ये देखें अगर हम ऐसे बैठे हैं और हमने ये स्टिक रखी है और यहाँ पर हमारी उंगली अंदर जा रही है तो आप की कमर में लोच है। अभी हम देखेंगे आजकल के जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं और यंग्स हैं तो वो ऐसे बैठ पाते हैं पंजे के बल और गिरते हैं, बैठ नहीं सकते। तो एक ही प्रयोग हम करके देख सकते हैं। ऐसे ही और भी अनेक प्रयोग हैं। जैसे एक प्रयोग ये है कि दोनों हथेली साइड में रखकर हमें ऐसे अपने पैर उठा के देखने। तो ऐसा करके हम प्रयोग करेंगे तो इससे हमें अनुभव होगा कि हमारे शरीर में कितना लोच है। ऐसे ही अब इस वीडियो के माध्यम से मैं याद दिला रहा हूँ कि ऐसे एक प्रयोग है ये, इस तरह से नमस्कार हम कर सकते हैं। नमस्ते, बस।